कल दे दरस दे अंदर तलाक जुबान दे नाल देण दे मुतालिक कुछ गुफ्तगू हुई सी। अज दे दरस दे अंदर तलाक बजरिया तहरीर इस दे मुतालिक गुफ्तगू होवेगी। फुकाहे किराम फरमाते हैं जुबान तू अल्फाज तलाक ना आखे मगर किसी ऐसी चीज़ दे उत्ते लिखे जिहड़ी हरूफे मुमताज ना होवे। मिसाल के तौर के उत्ते यानी ऐसी चीज़ के उत्ते जिथे फौरन ही मिट जाता है, बर्फ के उत्ते लिख दिता है या कोई ऐसी चीज़ पानी के उत्ते उसने लिख दिता है तो फुकाहे किराम फरमाते ने ऐसी चीज़ के उत्ते लिखे जिथे हरूफे मुमताज ना होंदी होण तलाक नहीं होवेगी। अगर ऐसी चीज़ के उत्ते लिखे जिथे हरूफे मुमताज होंदे होण, मिसाल के तौर के उत्ते कागज़ के उत्ते लिखे है, तख्ता स्याह के उत्ते लिखे है या और किसी शीट के उत्ते लिखे है जिथों लफ्ज गायब नहीं होंदे ते ओ लफ्ज औरत तक पहुंचे या औरत ने उन्होंने वेख लिया ते फुकाहे किराम फरमांदे ने तलाक हो जाएगी। यानी इस तरह लिखिया जिस तरह खतूत लिखे जाते ने मामूली अलकाव व आदाब तो बाद अपना मतलब लिखते ने फिर भी तलाक हो जाएगी। फुकाहे किराम फरमांदे ने ये तलाक लिखते वक्त जदू लिखेगा तो फुकाहे किराम फरमांदे ने उस वक्त ही हो जाएगी, उस वक्त तो बाद इद्दत शुमार होवेगी। अगर इस तरह लिखिया कि मेरा एक खत जदू तेरे तक पहुंचे ते तेनू तलाक है ते औरत नू जदू तहरीर पहुंचेगी उस वक्त तलाक होवेगी। औरत चाहे पढ़े या ना पढ़े, फर्ज कीजिए कि औरत नू तहरीर पहुंची ही नहीं, मसलन उसने भेजी है रस्ते के अंदर गुम हो गई है ते फुकाहे किराम फरमांदे ने तलाक नहीं होवेगी। अगर ये तहरीर औरत दे बाप नू मिली है या भाई नू मिली है, घर के अंदर पहुंच गई है, लड़की नू नहीं दी गई, अगर उस लड़की दे कम्मा काजां दा तसर्रुफ उसदे भाई या बाप करदे ने यानी उन्हां दी जिम्मेदारी दे अंदर है ते फुकाहे किराम फरमांदे ने फिर भी तलाक हो जाएगी। अगर उसते कम काज वेख बाल या जरी सरबराही है ना उसका भाई या बाप कर रहे है उसके कोल पहुंच गई है ना तो फुकाहे किराम फरमांदे ने फिर भी तलाक हो जाएगी। फुकाहे किराम फरमांदे किसी पर्चे ते उत्ते तलाक लिखी और कहता है कि मैं इंज ही लिखी है, मेरा तलाक देने का मकसद नहीं सी। फुकाहे किराम फरमांदे ने इसका कोल मोतबर नहीं होगा, इस शख्स का कोल मोतबर नहीं होगा, तलाक वाकई हो जाएगी। किसी शख्स ने तलाक लिखी है फिर बीवी ने पकड़वा दी है तो बाद कहते मैं तो उंज ही लिखी है, मैं तो उंज प्रैक्टिस कर रहा था, मैं मशक कर रहा था, उंज लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फुकाहे किराम फरमाते उसका कोल मोतबर नहीं होगा, जो लिखिया है वो हो जाएगा। फुकाहे किराम फरमाते दो परचों के उत्ते लिखिया सी तलाक यानी अलग अलग जिस तरह तीन तलाक दी जाते हैं कट्ठे ही उन्होंने औरत नूं दोवें परचे पहुंचे ने गए उन्हें पहले या बाद भेजे ने लेकिन पहुंचे उसके कोल कट्ठे ने। फुकाहे किराम फरमाते ने उसनों दो तलाकां बयक वक्त मिल गईयां और दो तलाकां ही शुमार कीतियां जाणगियां। उसके कोल अगले महीने का ऑप्शन होगा, अगर चाहेगा तो अगला महीना आने तो पहले पहले रजू कर लेगा, वरना तीसरी तलाक खुद देगा तो हो जाएगी, ना भी देगा तो फिर तीसरी तलाक जो तीसरा महीना आएगा तो उन तलाक बाइन हो जाएगी। फुकाहे किराम फरमाते दूसरे को तलाक लिखवा के भेजी तो तलाक हो जाएगी। लिखने वाले ने किया कि मेरी औरत नू तलाक लिख दे। फुकाहे किराम फरमाते ने जब उन्हें ये इकरार कर लिया ना तो फुकाहे किराम फरमाते फिर एक तलाक शुमार हो गई। अगर उन्हें तीने लिखवाइया तो ऐसी सूरत के अंदर फिर तिने ही तलाका शुमार की जाएंगे। बाद जाके कि मैं तो नहीं लिखी, मैं तो को लिखवाइए। फुकाहे किराम फरमाते कोल तो उसे का सी ना जिहड़ा कह रहा सी ना ते कोल उसे का मोतबर है। फुकाहे किराम फरमाते औरत नू बजरिया तारीर तलाक तलाक सुन्नत देना चाहता है तो अगर एक तलाक देनी है तो इस तरह लिखिए कि जो मेरी ये तहरीर तेरे को पहुंचे उस तो बाद जो आयाम को पाक होवे तो तेन एक तलाक है। सुन्नत तरीके के मुताबिक अगर अपनी बीवी नू तलाक देना चाहता है तो नाल ये लिखे कि जो ये मेरा परचा तेरे को पहुंचे उस तो बाद तू अपने आयाम तू फारिग होवे उस वक्त तेन एक तलाक है। अगर फुकाहे किराम फरमाते ने फिर इसी तरह दूसरी फिर इसी तरह तीसरी। अगर इंज नहीं लिखना चाहते फिर इस तरह आके कि सुन्नत के मुताबिक तेन तीन तलाक ने तो फुकाहे किराम फरमाते फिर इसी तरह ही शुमार की जाएगियां। एक महीने तो फारिग होगी, फिर एक तलाक, फिर दूसरी तो होगी, दूसरी तलाक, फिर तीसरी तो होगी, तीसरी तलाक खुद ब खुद उन्नू हो जाएगी क्योंकि उसने अपनी तारीर के अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं।
फुकाहे किराम फरमाते ने शोर ने औरत ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਨ ਲਿਖੀਆਂ ਆਖਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੁਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਾਂਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫੁਕਾहे किराम फरमाते ने ਉਸ ਤੇ ਕਾਂਟਾ ਲਾਉਣ ਦਾ जो उसने लाया है लेकिन उसनू तलाक वाकई हो जाएगी अगर खत का मजमून मिटा दिता गया मुकम्मल खत ही खत्म कर दिता गया तो फुकाहे किराम फरमाते हैं ऐसी सूरत के अंदर तलाक नहीं होगी अगर उसने लिखा है तो बाद में तू कांटा भी ला दिता है तो फुकाहे किराम फरमाते हैं ये मोतबर नहीं है अगर उसके कोल पहुंच गया तो उसनू अगर एक तलाक लिखी है तो एक वाकई हो जाएगी अगर दो लिखिया ने या तीन जिन्नियां भी लिखिया ने ना उसनू वो वाकई हो जाएगी फुकाहे किराम फरमाते तारीफ तो तलाक के सबूत के अंदर ये जरूरी है कि शोहर इकरार करे कि मैं लिखी है या लिखवाई है या औरत इस दे उत्ते गवाह पेश करे बाद उसके खत के मुशाबे मिसाल के तौर के उत्ते मैं अपनी गल करा कि मैं तलाक देनी है मैं को नहीं दी मेरी लिखाई के मुशाबे या मेरी मोहर किसी और ने इस्तेमाल कर दी है तो उन्हें भेज दी है फुकाहे किराम फरमाते इस के अंदर शोहर नू इस चीज़ का इख्तियार है कि वो अपना इस चीज़ की यानी जरा सही माने उसका दिल का हाल है ना वो बयान करे अल्लाह तबारक मतलब झूठ ना होवे जो उसके वास्ते है अगर औरत आती है कि नहीं 100% इन्हें ही दी है तो फिर औरत वास्ते ज़रूरी है कि वो गवाह पेश करे औरत वास्ते ज़रूरी है या अगर किसी और ने उन्हें लिखदा वेखिया है या देंदा वेखिया है या होंदे ने मामलात ते फुकाहे किराम फरमाते हैं अगर शोहर बार बार इनकार कर रहा है कि मैं को नहीं लिखी मेरी मोहर इस्तेमाल की गई है या मेरी तरह किसी ने दस्तखत किए गए ने तो फुकाहे किराम फरमाते हैं शोहर की गल का एतबार किया जाएगा अगर बीवी आती है कि नहीं इन्हें ही दी है तो फिर बीवी नू उसके बारे गवाह पेश करना होगा अगर गवाह दो मिल जाएंगे या एक मर्द तो दो औरतें या दो मर्द मिलेंगे तो फुकाहे किराम फरमाते हैं फिर तलाक हो जाएगी वैसे तलाक दी दो किस्म होंदियां ने सरी और किनाया सरी वो तलाक जिस को लफ्ज़ तलाक ही तलाक बोलिया जाए किनाया मिसाल के तौर पर कहते जा मैं तेन छड़ दिता यानी तलाक की नीयत करके किनाया इनू आते हैं जा तू मेरे को आज़ाद है आज़ाद है आज़ाद है नीयत दिल के अंदर तलाक दी है लेकिन लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल कर रहे फुकाहे किराम फरमाते हैं ऐसी सूरत के अंदर भी तलाक हो जाएगी अगर जे सरी बोले यानी लफ्ज़ सीधा तलाक बोले या उस इशारा तन दिल के अंदर नीयत तलाक दी लेकिन अल्फाज हो रही इस्तेमाल कर दे फुकाहे किराम फरमाते हैं ऐसी सूरत के अंदर भी तलाक वाकई हो जाएगी दुआए अल्लाह ताला तो मैनू असी सारे अमल दी तौफीक अता फरमाए मा अलैना इल्लल बलाग।